अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए हम डिफरेंट स्टाइल की आज मटन की रेसिपी बनाते हैं जिसका नाम है मटन खेपसा राइस। वैसे ये खेपसा राइस ऑथेंटिक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मुंबई के अंदर है ना, बहुत ही बढ़िया इस तरीके से मटन खेपसा राइस बनाते हैं और लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद आई, मैंने उसकी तरह बनाने की कोशिश की है और बहुत ही मजेदार बनी है। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। कुकर के अंदर मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं, 250 ग्राम के मटन बोनलेस है। इस बार मुझे लगा चलिए ट्राई करते हैं 2 पीसेस से मटन बोनलेस के। तो आप चाहें तो आप मेरी तरह ले सकते हैं, 1 पीस भी ले सकते हैं या फिर आप क्या कीजिए, हड्डियों के साथ भी ले सकते हैं। जो नॉर्मल पीसेस कराइए, बड़े पीसेस, छोटी जैसे करना है आप कर सकते हैं। बोनलेस को आप छोटे, बड़े या मीडियम पीस करा सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। आप इस मेरा मतलब है हड्डियों के साथ और बिना हड्डियों वाला भी ले सकते हैं। मैंने बोनलेस लिया है। धोकर इसे कुकर में डाल दीजिए। 2 टेबलस्पून गाढ़ी दही डाल दीजिए। नमक या स्वाद अनुसार डालिएगा। एकदम भरकर आधा छोटा चाय का चम्मच मत डालिएगा, काट कर आधा छोटा चाय का चम्मच डाल दीजिए। अब मैं यहाँ 1.5 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप 1 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला जो आता है वो, आधे नींबू का रस और थोड़े से ज़ाफ़रान के कतरे डाल दीजिए। और तकरीबन आधा कप पानी डालकर बढ़िया सा मिक्स करके इसे फ़ास्ट आँच पर 1-2 सीटी खिला लीजिए। 2 सीटी हो जाए, स्लो आँच करके तकरीबन 12-15 मिनट तक पकने दीजिए। आप तब तक पकाएँ जब तक मटन गल नहीं जाता। मैंने टोटली समझिए ना 12 से 13 मिनट रखा है, क्योंकि मेरे यहाँ का गोश्त बड़ा ही कौला आता है। आपके यहाँ का जितना समय लेता हो उतने समय के लिए इसे पका लीजिए स्लो आंच पर कुकर पे। जब तक गोश्त पक रहा है हम चावलों को फ्राई कर लेते हैं। वैसे चावल मैंने आधा किलो बासमती लिए हैं, पानी में भिगा के रख दिया था, फिर अच्छे से नमक डाल के बॉईल करके साइड पर रखा था। अब एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए। मैंने यहाँ 2 अंडों को फेंट कर रखा है, उसमें थोड़ा सा नमक काली मिर्च डालकर फेंट लिया। अब इसमें डाल दीजिए और इसे बढ़िया सा थोड़ा पक जाए तो मिक्स कर लीजिए और स्क्रैम्बल्ड एग बन जाए, पक जाए अंडा, तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लीजिए और साइड पर रख दीजिए। अब सेम वही कढ़ाई के अंदर अच्छे से तेल डाल दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए 2-3 सूखी हुई लाल मिर्चियाँ, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। मुझे थोड़ा-सा तेल कम लग रहा है, मैं थोड़ा डाल रही हूँ, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं। इसे आधे मिनट तक फास्ट आँच पर बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। जब फ्राई हो जाए, आधा मिनट हो जाए, 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ को स्लाइस करा हुआ डाल दीजिए इसके अंदर और इसे बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती और बेरेस्ता टाइप नहीं हो जाती, वहाँ तक आपने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक आप प्याज़ को करोगे, आपकी जो लहसुन है वो भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और क्रिस्पी होगी, तो मज़ा आएगा। जब लाइट गोल्डन ब्राउन दोनों चीज़ हो जाए, तो एक थोड़ी-सी नितार के साइड पर रख दीजिए, सो दैट हम ऊपर से डाल देंगे इसे आगे जाके। अब यहाँ पर ना एक शॉट मिस हो गया, माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। मैंने पीली और लाल शिमला मिर्च आधी-आधी बारीक कटी हुई डाली थी। अब आपने देखा मैंने हरी डाली है, वो भी आधी है, बारीक कटी हुई है। मैं फिर से दिखा देती हूँ, लाल और पीली मैंने डाली थी। 8-10 सेकंड फ्राई कीजिए, फ्राई हो जाए फास्ट आंच पर तो इसे स्लो आंच कर दीजिए और यहाँ 2 टेबलस्पून मैं पूरी शेज़वान चटनी डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस को रखा है, आधा ही डाला है अभी और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून तंदूरी यानी कि टिक्का मसाला और 1 छोटा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाले के पाउडर को निकाल कर रखा है, बट मैंने आधा ही डाला। इसे चला लीजिए, चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और जो चावल साइड पे रखे हैं, वो पूरे नहीं आधे डालिएगा। सबसे पहले आधे डालने के बाद बढ़िया सा हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। बाकी के बचे हुए चावल डाल दीजिए, स्क्रैम्बल्ड एग करा हुआ डाल दीजिए। जो साइड पर रखा है मैंने आपको कहा गरम मसाले का पाउडर, वो आधा छोटा चाय का चम्मच बचा हुआ था वो डाल दिया। 1 टेबलस्पून सोया सॉस बचा हुआ था वो मैंने डाल दिया। अब बढ़िया सा इसे मिक्स कर लीजिए, मीडियम आंच पर ही रखिए और हल्का-हल्का नीचे लगने लगे तो आप इसका चूल्हा कर दीजिएगा बंद। अब बात ये है कि मैं यहाँ कोयले का टांटा नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरी है ना ये जो पतीली है वो आयरन की है, तो बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है हल्का-हल्का नीचे जब हम लगाते हैं तो। लेकिन आप कोयले का टांडा दे दीजिएगा। चलिए मैंने इसका चूल्हा कर दिया बंद और गरमा-गरम है तो मैं इसे कैसेरोल में निकाल के साइड पे रख देती हूँ। अब हम गोश्त पर आ जाते हैं। कंप्लीटली प्रेशर निकल जाए तो खोलकर चेक कर लीजिए कि आपका गोश्त गल गया है कि नहीं। अगर आपने पीसेस लिया होगा तो अभी तक तो गल चुका होगा। मेरा देख सकते हैं बढ़िया सा गल चुका है। मैं आधा कप इसका जो स्टॉक है वो निकाल कर साइड पर रख देती हूँ हमारी ग्रेवी के लिए और चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसका पानी सुखा दीजिए। तकरीबन मैंने 80% पानी सुखा दिया है। अब फ्राई पैन के अंदर 1-2 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए और ये जो हमारे पीसेज़ हैं, उन्हें फ़ास्ट आँच पर बार-बार चलाते हुए ग्रिल
मतलब थोड़ा-सा हमें इसे पकाना है कि ये जो पानी है ना, ये सारा बाकी का सूख जाए। वो स्टील की पतीली के अंदर मैं इसके लिए नहीं कर रही क्योंकि सारा मसाला सूख जाएगा, लेकिन ग्रिलिंग स्पॉट्स आएँगे नहीं और ऊपर से चिटक जाएगी वो अलग। तो इसके लिए जब 80% मैंने पानी पूरा सुखा लिया, थोड़ा-सा ही बचा है तो इसे फ्राई पैन के अंदर डालकर बढ़िया-सा इसे उलट-पलट करते हुए दोनों ओर से सुखा लीजिए और हल्के-हल्के स्पॉट्स आ जाएँ दोनों ओर से, तो इसका चूल्हा कर दीजिएगा बंद। अब आप चाहें तो इसके ऊपर यहाँ कोयले का टांडा दे सकते हैं, मैंने नहीं दिया है, मैं डायरेक्टली ग्रेवी में दूँगी। अब चलिए आप देख सकते हैं दोनों ओर से बढ़िया सा ग्रिलिंग स्पॉट्स आ गए हैं हमारे मटन के पीसेस के ऊपर, तो मैंने चूल्हा कर दिया बंद इसका। चलिए अब हम ज़बरदस्त ग्रेवी बना लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए, उसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, आप कम भी डाल सकते हैं और इसे बार-बार चलाते हुए आधे 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। यहाँ मैं प्याज़ डाल देती हूँ, जो स्प्रिंग ऑनियंस की हरी प्याज़ की जो प्याज़ होती है मैंने वही डाल दी है। आपके पास ना हो बारीक कटी हुई, आप एक मीडियम साइज़ की प्याज़ नॉर्मल वाली प्याज़ डाल दीजिएगा। अब इसे 1 मिनट तक फ्राई कीजिए, 1 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैंने डाला है तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून शेज़वान चटनी, 9 से 10 टेबलस्पून टमाटर सॉस, 1 या 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1.5 से 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1.5 से 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। अगर ग्रीन चिली सॉस ना हो तो सिर्फ 1.5 से 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ही डालिएगा। अब आपके पास ग्रीन चिली सॉस भी है और यहाँ पर मैंने ये सारे जो मेरे मिज़ान मैंने डाले हैं अभी मेजरमेंट्स, मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए था उस हिसाब से डाले हैं। बट आपको नहीं चाहिए तो आप 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस डालिएगा। अगर ग्रीन चिली सॉस नहीं है तो सिर्फ 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ही डालिएगा अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो। थोड़ा-सा तंदूरी रेड फूड कलर मैंने डाला है, आपको नहीं डालना, स्किप कर सकते हैं। 1 फुट छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डालकर मिक्स कर लीजिए, उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो आधी मैंने शिमला मिर्च को लंबा-लंबा काट कर डाला है, इसे भी मिक्स कर लीजिए। बढ़िया उबाल तो आ ही रहा है तो यहाँ जो आधा कप मैंने निकाल के रखा था स्टॉक वो डाल दीजिए। अच्छा आप माइंड कीजिए कि सब चीज़ों में नमक है तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप मटन का स्टॉक जो डाल रहे हैं इसमें भी स्पाइस होगा हाँ, तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो ये भी स्किप कर सकते हैं। मटन का जो ये स्टॉक है मत डालिएगा। पानी सादा जो आता है वो आधा कप डाल दीजिएगा और वहाँ जो मटन आप सुखाते हैं पूरी तरीके से उसका पानी सुखाकर उसे ग्रिल कर लीजिएगा। वैसे ग्रेवी का जो चूल्हा है स्टार्ट से मीडियम और फास्ट के बीच में ही है, हाँ? चलिए अब जो साइड पर पीसेस आपने सारे रखे हैं वो डाल दीजिए। मैंने एक रखा है क्योंकि मुझे दूसरा वाला एज़ इट इज़ ऐसा खा के देखना है कैसा फ्लेवर लग रहा है। चलिए अब इसे उलट-पलट कर दीजिए, स्लो आँच कर दीजिए, थोड़ा-सा स्प्रिंग ऑनियंस की पत्ती डालिए और ढककर 2-3 मिनट तक पकने दीजिए। मुझे ग्रेवी परफेक्ट लग रही है। आपको अगर ग्रेवी कम लग रही है तो 1/4 से आधे कप के दरमियान में पानी डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिएगा और 2-3 मिनट उसे ढककर दम पर रहने दीजिए। अब मैं वो जो सेकंड वाला पीस है उसे भी रख देती हूँ और इसके यहाँ पर स्टील की बाटी रख दीजिए, कोयले को रख दीजिए 2-3 और इस पे तेल, घी या मक्खन डालें क्विकली उस कोयले के ऊपर और ढक दीजिए और इस तरीके से ये जो कोयले का जो फ्लेवर आएगा बढ़िया-सा मज़ेदार लगेगी हमारी ये ग्रेवी। मैंने तकरीबन 10-15 मिनट रहने दिया था कोयले का टांडा इसके अंदर। अब कोयला निकाल कर फेंक दीजिए, बाटी हटा दीजिए। अब प्रेज़ेंटेशन कर लीजिए, गरम कर लीजिए आपके चावलों को। जब आप सर्व कर रहे हो और सर्विंग डिश में डाल दीजिए नीचे फैला के। उसके बाद आपकी जो ग्रेवी है मटन के पीसेस के साथ डाल दीजिए और थोड़े-से स्प्रिंग ऑनियंस की पत्ती ऊपर से डाल दीजिए। साइड पर डेकोरेशन के लिए मैं थोड़ी-सी सब्जियाँ यानी कि गाजर, काकड़ी लगा देती हूँ और ये बन गया हमारा मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल मटन खेपसा राइस। ओए होए होए! बहुत ही लज़ीज़ है। अच्छा मैं एक्साइटमेंट में एक चीज़ डालना भूल गई, जो साइड पर मैंने बिरिस्ता निकाल के साइड पर रखा था प्याज़ का, वो इसके ऊपर आप डाल दीजिएगा। मेरे को प्रेज़ेंटेशन और सारा शूट के बाद ध्यान आया, मैंने खाने के टाइम पे उसे सर्व किया था उसके साथ। एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को यहाँ तक पहुँचे हैं और आप कौन से देश और कौन से शहर से मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। मटन खेपसा राइस थोड़ा स्पाइसी तो होता है, मज़ेदार तो तभी लगता है, बट आप स्पाइस नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कहाँ-कहाँ आप कट कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो स्टॉक मत डालिएगा मटन का, तो वहाँ वो जो स्पाइस है मटन के स्टॉक के अंदर, वो नहीं जाएगा इसके अंदर। अच्छा चिली सॉस आप कम डालिएगा और आप टमाटर सॉस का मिज़ान जो है वो ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, तो इस तरीके से आप स्पाइस कट कर सकते हैं। तब भी आपको स्पाइस लग रहा है, तो आधे कप पानी के अंदर 1 छोटा चाय का चम्मच कॉर्नस्टार्च डालकर मिक्स करके वो स्लरी आपकी ग्रेवी के अंदर डाल दीजिए और उसे अच्छा 2-3 मिनट तक उबाल खिला लीजिए मीडियम आँच पर और नमक वगैरह एडजस्ट करने जैसा लगे तो कर दीजिएगा, तो इससे आपका स्पाइस कम हो जाएगा।
कोयले का टांडा आप ग्रेवी में दे दीजिए और फिर चावल में भी दे दीजिए और आप जो मटन के पीसेज़ है उसमें भी दे सकते हैं। नहीं दे रहे मटन के पीसेज़ में तो एट लीस्ट ग्रेवी और चावल में ज़रूर दीजिएगा बेस्ट फ्लेवर के लिए। मैंने 2 पीसेज़ लिए क्योंकि मुझे एवे ही मन कर रहा था तो आप वैसा लेना चाहें तो डेफिनिटली ले सकते हैं या पीसेज़ लीजिए छोटे, बड़े, मीडियम या फिर बोनलेस लीजिए, टोटली आपके ऊपर है। एक लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप बनाएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।